विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुः यद्भद्रं तन्याशुः। ॐ ये आत्मदा बलिदा यस्य विश्वयुपासते पर्षिषं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी सज्जनों को सादर नमस्ते। हमारा आज का जो विषय है 14वें सर्ग का, बालकांड का 14वां सर्ग है ये, जिसको चतुर्दश सर्ग बोलते हैं। यहाँ तक श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र जी के साथ चलते हैं और वो जाकर के वहाँ सरयू नदी के तट पर विद्या सीखते हैं। और जो दो विद्याएं महाराज विश्वामित्र जी ने श्री राम को देने के लिए कहा था कि प्रा और अपरा विद्या, मंत्र समूह बला और अति बला, दो विद्याएं श्री राम को उन्होंने वहाँ पर सिखाया। और शाम को, रात को वहीं पर सरयू नदी के तट पर उन्होंने विश्राम किया। वहाँ पर विश्राम करने लगे। शिवाश्रम वहाँ पर था जो सरयू नदी के तट पर, उसमें उन्होंने विश्राम किया था। तो रात्रि व्यतीत होने पर विश्वामित्र जी सूखे पत्तों के बिछौनों पर सोए हुए राम लक्ष्मण से बोले, हे कौशल्या नंदन नरशार्दूल राम, प्रातःकाल होने को है, उठो और प्रातः कृत्य शौच स्नान संध्या आदि कर लो। सवेरे महर्षि विश्वामित्र जी ने उनको जगाया और बोला भी सवेरे जो प्रातः के जो कार्य हैं, शौच आदि है, स्नान आदि है, वो कर लो, तैयार हो जाओ। दोनों राजकुमार प्रमोदार महर्षि के वचन सुनकर उठ बैठे। फिर स्नान और आचमन कर हुए गायत्री का जाप करने लगे। अपने दैनिक कृत्यों से निवृत्त हो दोनों राजकुमारों ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और आगे चलने को तैयार हुए कि वो जहाँ शिवाश्रम में रुके हुए थे उससे आगे उन्होंने सरयू नदी के तट से आगे चलना था। चलते चलते वे उत्तम जल वाली गंगा नदी पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने गंगा और सरयू नदी का संगम देखा। सरयू नदी थोड़ी सी दूर पड़ती है और गंगा नदी के किनारे पर वो पहुँचे, जहाँ पर दोनों सरयू नदी और गंगा नदी मिलती है, जहाँ पर संगम दोनों का बना हुआ है। उस संगम स्थल पर अनेक वर्षों से घोर तप में लगे हुए पवित्र आत्मा ऋषियों का एक आश्रम था। वहाँ पर एक आश्रम था जो कि महान ऋषियों का था और वो घोर तपस्या काफ़ी वर्षों से वो करते रहे हैं वहाँ पर, तो उनका एक आश्रम था। उस पवित्र आश्रम को देखकर राम और लक्ष्मण प्रसन्न हुए और महात्मा विश्वामित्र जी से बोले कि भगवान, यह पवित्र आश्रम किसका है? इस समय यहाँ कौन रहता है? हम दोनों इस आश्रम का वृत्तांत सुनने के लिए उत्सुक हैं। कि उनको आश्रम बहुत अच्छा लगा, अच्छी उसकी सजावट रही होगी, तो जिससे राम और लक्ष्मण प्रसन्न हुए और वो विश्वामित्र जी को पूछते हैं कि किसका है, हम जानना चाहते हैं। राजकुमारों का प्रश्न सुन करके विश्वामित्र जी मुस्कुरा करके बोले कि हे राम सुनो, यह पुण्य आश्रम शिव जी का है। हे सुदर्शन राम, आज की रात्रि हम यहीं व्यतीत करेंगे, कल नदी पार कर आगे प्रस्थान करेंगे। मतलब वो शिव जी का आश्रम था जो कि गंगा और सरयू नदी के संगम पर स्थित था। हे राम, स्नान करके पवित्र होकर के जप और यज्ञ से निवृत्त हो हम इस आश्रम में प्रवेश करेंगे। मतलब वो पहले ही नहा लेंगे, यज्ञ वगैरह कर लेंगे, जप कर लेंगे, तब उस आश्रम के अंदर वो जाएंगे। उन्हें वहाँ वार्तालाप करते देख ऋषि लोग अत्यंत प्रसन्न हुए
उन्होंने विश्वामित्र जी को अर्घ्य और पाद्य अर्पण कर आतिथ्य किया। मतलब जैसे मेहमानबाजी करते हैं उस तरीके से वह मेहमानबाजी किया, मतलब हाथ मुंह धोने के लिए और पैर धोने के लिए जल उनको अर्पण किया। सुवर्तधारी आश्रमवासी मुनि इन तीनों को आश्रम में ले आए। तीनों ने सुखपूर्वक उस कामाश्रम शिवाश्रम में वास किया। महर्षि विश्वामित्र ने अनेक मनोरंजक कथाएं सुनाकर राम लक्ष्मण का मनोरंजन भी किया। विश्वामित्र जी ने श्री राम को और उनको काफ़ी अच्छी कहानियाँ, मनोरंजक कहानियाँ सुनाई और उनका मनोरंजन भी शाम के वक्त उन्होंने किया। आगे इसमें आता है ताटका वध की प्रेरणा, कि वहाँ पर राक्षस नेक हुई है, तो उसका ये आगे वृत्तांत आएगा। यहाँ पर हमारा 15वां सर्ग शुरू हो जाता है। इसमें क्या आता है, प्रभात काल होने पर शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों राजकुमार नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के विश्वामित्र जी को आगे कर नदी तट पर पहुँचे। मतलब रात को जो विश्राम किया, कहाँ पर, शिव जी के आश्रम में गंगा नदी और सरयू के तट पर, तो वहाँ पर जा कर के फिर उससे आगे वो सवेरे नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के वो फिर विश्वामित्र जी के साथ नदी के तट पर पहुँच चुके थे। आश्रम व्रतधारी मुनिगण एक उत्तम नौका उपस्थित कर विश्वामित्र जी से बोले। वहाँ पर जो भी ऋषि मुनि थे वो एक अच्छी नौका लेकर के आए और वो विश्वामित्र जी से बोले कि आप विलंब न कर राजपुत्रों सहित नौका पर सवार हो जाइए, आपकी यात्रा निर्विघ्न समाप्त हो। मतलब आप ये नौका लेकर के उन राजकुमारों को लेकर के आप जा सकते हैं और आप देर ना करें। विश्वामित्र जी तथा अष्टु कह और उन ऋषियों का सत्कार कर सागर गामिनी उस नदी के पार पहुँचे। कहाँ पर, गंगा नदी की जो थे उसके पार वो पहुँच चुके थे। दक्षिण तट पर पहुँच नाव से उतर कर के मंद गति से आगे चले। चलते हुए दोनों राजकुमारों ने एक भयानक निर्जन वन देखा। उस वन को देखकर श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा कि आगे जब वो गए नदी के तट से आगे जाकर चलते हैं तो उनको एक बहुत ही भयानक निर्जन, बहुत ही बड़ा गहरा वन दिखाई दिया। और उन्होंने, श्री राम ने विश्वामित्र जी से इसके बारे में पूछा कि अहो वन विदम दुर्गम झिल्ली कागण नादितम भैरवय स्वापदही किरण शकुंतैर दारुण ऋवय, कि अहो हे ऋषि, यह वन तो बड़ा भयानक प्रतीत होता है। इसमें झिंगुर झंकार रहे हैं, बड़े बड़े भयंकर जीवों उसके नाद से परिपूर्ण है और भास पक्षी भीषण शब्द कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये बड़ा भयानक लग रहा है, इतने बड़े वो से झिंगुर वगैरह और बड़े बड़े भयंकर जीव जो है वो शोर कर रहे हैं, नाद कर रहे हैं। बाज पक्षी अनेक प्रकार की भयावह बोलियां बोल रहे हैं। इस वन में सिंह, व्याघ्र, सूअर और हाथी भी दिख पड़ते हैं। ये जंगल इतना बड़ा है कि इसमें हाथी भी होंगे, इसमें बाघ भी होंगे, सिंह भी होंगे, तो इतना बड़ा ये जंगल है। धव, असंगंध, अर्जुन, बिल्व, तेंदुआ, पाठल और बेरी के वृक्षों से व्याप्त यह कौन सा वन है। उन्होंने पेड़ बताए हैं कि कौन कौन से पेड़ वहाँ पर हैं। कि धव, असंगंध, अर्जुन जो पेड़ होता है जिसके हम छाल वगैरह लेते हैं, और बिल्व, तेंदुआ, बेल पत्थर जो होते हैं, पाठल और बेरी के वृक्षों से व्यापक यह कौन सा वन है। यह सुन महातेजस्वी विश्वामित्र जी बोले, हे वत्स सुनो, मैं बतलाता हूँ यह वन किसका है। अब वो वन के बारे में बताते हैं। जो वन घना जंगल मिला था उसके बारे में श्री राम को विश्वामित्र जी बोलते हैं कि पहले यहाँ पर देवलोक के समान स्थिति वाले धन धान्य से भरपूर और समृद्ध मलद और कुरुष नाम के 2 देश बसे हुए थे। जहाँ पर जंगल है वहाँ पर पहले देवलोक के समान स्थिति वाले और बहुत ही भरपूर धन धान्य से भरपूर समृद्ध देश दो देश थे, जिनका नाम था मलद और क्रूस। मलद और क्रूस 2 देश थे, यहाँ पर बसे हुए थे। कुछ काल पश्चात एक स्वेच्छाचारिणी यक्षिणी इधर आ निकली, जिसमें अनेक हाथियों का बल है, अनेक हाथियों को पछाड़ने का सामर्थ्य है। कोई
स्वेच्छाछाणी यक्षिणी थी, यक्षिणी बोलते हैं इसको। हे राम, तेरा कल्याण हो। उसका नाम ताटका है, वह सुंद की स्त्री है। उसका पुत्र मारीच इंद्र के समान पराक्रमी है। वो राक्षसी थी, जिसका के मारीच पुत्र हुआ राक्षस, जो विश्वामित्र जी के यज्ञ में भी वो विघ्न डाल रहा था। गोल गोल भुजाओं वाला, महापराक्रमी, बड़े मुख वाला और भयानक शरीर वाला वह राक्षस मारीच नित्य ही प्रजा को सताया करता है। तो मारीच जो है इतना तकड़ा है, बड़ी तगड़ी उसकी बाजुएं हैं, महापराक्रमी है, बहुत बड़े मुख वाला है वो, और भयानक शरीर वाला है, इसलिए वो प्रजा को तंग किया करता है। हे राघव, वह दुष्ट ताटका मलद और करूष दोनों देशों के नित्य ही उजाड़ा करती है। वो जो राक्षसी है, वो मारीच की जो माँ है, वो हर रोज़ का काम उसका इस करूष देश और मलुद देश को हर रोज़ कुछ न कुछ नुकसान पहुँचाती, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है। यह यक्षिणी इस मार्ग को रोके हुए यहाँ से आधा योजन दूर रहती है, अतः अब हमें ताटका के वन में चलना चाहिए। मतलब जो राक्षसी थी वो जहाँ पर वो उस जगह थे वो 1.5 योजन दूर पर ही रहती है, अतः अब वो ताटका वन की तरफ ही विश्वामित्र जी बोलते हैं हमें वहीं चलना चाहिए। मेरे आदेश से तुम अपने पराक्रम से उस यक्षिणी को वध कर इस स्थान को पुनः निष्कंटक बना दो। विश्वामित्र जी कहते हैं श्री राम को कि हे राम, तुम अब मेरे हुक्म है कि तुम उस राक्षसी को मारो, उसका वध करो और इस स्थान को फिर दोबारा निष्कंटक, इसे सुखी बना दो, यहाँ पर कोई भी दुखिया किसी किस्म की दिक्कत ना हो। हे राम, तुम इस दुष्टा अत्यंत कठोर हृदय और दुष्ट पराक्रम वाली ताटका को मारकर गौओं और ब्राह्मणों का हित साधन करो। कि राम, तुम अगर इसको मार देते हो तो गौओं का और ब्राह्मणों का भला होगा, उनका हित होगा। इसलिए क्योंकि वो बहुत ही दुष्ट है, बहुत ही कठोर हृदय है, उसके मन में दया नहीं है, इसलिए वो उसको मारना बहुत जरूरी है। हे नरोत्तम, तुम्हें ऐसी स्त्री का वध करने में घृणा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए समझाते हैं वो कि राम तो वो एक अपने उसमें है, लेकिन विश्वामित्र जी इसको नीति भी बताते हैं कि हे नरोत्तम, नरों में उत्तम, तुम्हें ऐसी स्त्री का वध करने में घृणा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चारों वर्णों का हित साधन राजकुमार का कर्तव्य होता है। कि राम, तुम राजकुमार हो, राजा के बेटे हो, इसलिए तुम्हारा फर्ज है कि चारों वर्णों का, ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्य और शूद्र जो भी हैं सभी का हित साधने का आपका कर्तव्य है। यहाँ पर क्या है, विश्वामित्र जी का उपदेश सर्वजा उचित और वेदानुकूल भी है। क्यों? क्योंकि अथर्ववेद का एक मंत्र है जिसमें ये राजा के लिए आदेश है क्या कि राजा को क्या करना चाहिए, अगर कोई सख्त है जो गलत है, गलत के साथ क्या करना चाहिए राजा को, ये इसमें दिया हुआ है। क्या? इंद्र जहि पुनमाशम यातु धानमुत स्त्रीम मायया शासदाना विग्रीवासो मूर देवा रिदंतु माते दृश्य सूर्य मुचरंतम। हे राजन, पीड़ा देने वाले पुरुष को और छल कपट से दूसरों का नाश करने वाली स्त्री का विनाश कर दो। ये वेद आज्ञा देता है। वेद में परमात्मा खुद बोलते हैं कि पीड़ा देने वाले पुरुष को और छल कपट से दूसरों का नाश करने वाली स्त्री का विनाश कर दो, उसकी गर्दनों को काटकर उन्हें नष्ट कर दो, ऐसे दुष्ट स्त्री पुरुष दूसरे दिन तक जीवित न रहे। ये वेद भी आदेश देता है कि जो भी स्त्री या आदमी छल कपट से रहता है उसको सजा देना या उसको वध करना बहुत जरूरी है। प्रजा की रक्षा के लिए अच्छा या बुरा कर्म, पालक या अपवाद सहित कर्म को भी करना ही चाहिए। जहाँ के प्रजा की रक्षा होती है, जहाँ के प्रजा का भला होता है, एक आदमी के अगर मरने से अगर 100 आदमी का, 1000 आदमी का भला होता है तो उस आदमी का वध करना जरूरी होता है, वो करना ही चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। क्यों कि प्रजा की रक्षा के लिए अच्छा या बुरा कर्म, पालक व अपवाद सहित कर्म को भी करना ही चाहिए। ये इसमें एक शिक्षा है। दुष्टों का वध राजकार्यों में नियुक्त पुरुषों का सनातन धर्म है। जो दुष्ट होते हैं उनका वध करना, जो राजकार्य में जो कर्मचारी लगे रहते हैं, जो पुरुष हैं, उनका सनातन धर्म है, पुराना धर्म है,
और वो सही धर्म है। हे राम, यह ताटका अधर्मिणी है, अतः इसे मार डालो, इसको मारना बहुत जरूरी है, इसलिए आप इसका वध कीजिए। हे नृप, सुनते हैं कि पूर्व काल में इंद्र ने प्रजा को सताने वाली विरोचन की पुत्री मंथरा का वध किया था। अब यहाँ पर उदाहरण देते हैं विश्वामित्र जी श्री राम को कि हे राजपुत्र, सुनते हैं कि पूर्व काल में बहुत पहले से इंद्र ने प्रजा को सताने वाली विरोचन की पुत्री मंथरा, ये भी कोई राक्षसी रही होगी, उस राक्षसी का वध किया था। किसने? इंद्र ने। इसी प्रकार हे राम, विष्णु ने भृगु की पत्नी शुक्र की माता को, जो इंद्र को मारना चाहती थी, मार डाला था। किसने? विष्णु ने। भृगु की पत्नी और शुक्र की माता थी वो, जो कि इंद्र को मारना चाहती थी, इसको भी उसने मार दिया था। आगे क्या बोलते हैं? राजपुत्र, ऐसे ही और भी बहुत से महात्माओं ने अधर्मयुक्त स्त्रियों को मारा है। तुम भी मेरी आज्ञा से घृणा छोड़कर इसे मार डालो। कि तुम मन में संशय ये मत रखो कि मैं स्त्री को पर हाथ नहीं उठाऊंगा, स्त्री को नहीं मारूंगा, लेकिन जो स्त्री कष्ट देती है, जो स्त्री कष्ट देती है, जनता को मारती है, तो उसका वध करना ही जरूरी होता है। यहाँ पर विश्वामित्र जी ताटका के लिए, वध करने के लिए राम को ये आदेश देते हैं। यहाँ पर अभी आगे होगा जो ताटका का वध होगा अगले सर्ग में, तो यहाँ पर विश्वामित्र जी ने जो शिक्षा दे करके उनको लेके गए, और वो फिर वो रास्ते में जाकर रुके और उन्होंने विश्राम किया शिवाश्रम में। शिवाश्रम में चले करके फिर वो जो वन आता है जहाँ पर ताटका रहती है, और ताटका का वध करने के लिए विश्वामित्र जी श्री राम को तैयार करते हैं। यहाँ पर ये विषय खत्म होता है। इति ओम शम। नमस्ते जी।